हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का दम का ये डे नंबर 6 होगा, जिसमें आपको मैथ बताए जाते हैं और मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो चलिए, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह किससे डिवाइड है, 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए पहले देखते हैं 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है। 3 अंकों की संख्या आपका 100 से स्टार्टिंग होती है और अंत कहाँ तक होती है, 999 तक। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सा देखना है कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को देखना है कि क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या 4 से, और उसका डिफरेंस निकाल देना है। 4 से ये अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, ये और नहीं होता है तो छोड़ देंगे। तो ये 25 आया डिवाइड करने पे। यहाँ से अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से एक 4 से 2 बार मिल जाएगा, एक बचेगा, चलिए चलिए 16 होगा। ठीक है, 4 9 36 हो जाएगा। तो करना क्या है कि सीधा ये दोनों का डिफरेंस आपको निकाल लेना है। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 9 से 5 गया तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 2। ये 224। तो 224 आपको डायरेक्ट आंसर मत देना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है कि अगर फर्स्ट वाला आपका कटा हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाला भी आपका डिवाइड हुआ था, अगर फर्स्ट वाला यहाँ है तो फर्स्ट वाला भी आपका डिवाइड हुआ था, तो फर्स्ट वाला को एक और ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 225 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है कहने का मतलब है, अगर आपको फर्स्ट वाला जोड़ना अगर भूल गए कभी, तो आपको सीधा सा करना है कि 3 अंकों की संख्या निकालने बोला है तो आप सीधा 2 अंक ले लेंगे और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेना है। दूसरा तरीका है ये। लेकिन डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड होना चाहिए तो 4 से कर रहे हैं। जब इसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 24, और यहाँ पे तो अभी डिवाइड करके देख ही चुके हैं 249। यहाँ सिर्फ डायरेक्ट इसमें क्या कर देना था, आपको घटा देना था। तो ये कितना आ जाता 225, और यहाँ पे आंसर हो जाता 225। तो अगर कभी आप भूल जाते हैं कि फर्स्ट वाला कट रहा है तो घटाना है, जोड़ना है, क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि अब जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो जो 3 अंकों की बोला है तो ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, क्योंकि 3 अंकों की यहाँ से शुरू होती है, तो ये तो डिवाइड होगा ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यानी अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है, 9 सेंटीमीटर। तीनों शीर्षों को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है। परिगत यानी बाहर तरफ से घिरा हुआ। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज हम लोग ले लिए। समबाहु त्रिभुज बाहर तरफ से तीनों भुजाओं को परिगत करती है, माने ये आपका हो गया, और सेंटर आपका यहाँ पे पड़ेगा कहीं पे, यहाँ। ठीक है, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देख सेंटर से अगर परिधि तक जाते हैं तो वो रेडियस होता है, ये भी रेडियस होगा। लेकिन आप क्या देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ वाला रेडियस आप देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हटाते हैं, ये सेंटर। अब अगर ये रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ मिला देते हैं तो ये आपका हाइट कहलाएगा। और हाइट क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ हाइट की कितना है, 9 सेंटीमीटर है। हाइट 9 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है, समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है, ठीक है, वो मीडियन का भी काम करता है, एल्टीट्यूड्स का यानी कि समलंब का भी काम करता है। ठीक है, तो ये जो मीडियन का रूल्स यहाँ पे आपका लगेगा कि यहाँ जो रेडियस दिया हुआ है ये वाला, तो ये बड़ा वाला रेडियस है, ये 2 है और ये एक रेशो में बांटता है। ये कैसे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अगर यही चीज अंदर में बनता आपका, एक ट्रायंगल अंदर में बनता ऐसे, एक वृत्त आपका अंदर में बनता है ऐसे सर्कल, तो ये छोटा वाला रेडियस हो जाता, ये वाला छोटा वाला रेडियस, और ये आपका बड़ा वाला रेडियस है। तो छोटा और बड़ा वाला का रेडियस जो होता है समबाहु त्रिभुज में कितना होता है, रेडियस का 2:1। बड़ा वाला 2 होगा, छोटा वाला का 1 होगा। और बड़ा और छोटा वाला यहाँ से मिल के ही वो क्या बनता है, हाइट बनता है।
तो हाइट बनता है, तो हाइट तो दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि दोनों मिला के दिया है 9 सेंटीमीटर, तो यानी कि 3, यहाँ दोनों मिला के 3 और उसका वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या गया है बाहर वाले की त्रिज्या, यानी कि बाहर वाला का, यानी कि ये वाला 2 होता है, ये 1 होता है, तो 2 इज इक्वल टू क्या बताना है आपको, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यानी आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पार्टनरशिप से, और पार्टनरशिप में सीधी सी बात है प्रॉफिट पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रॉफिट कैसे होता है, देखें किसी भी पार्टनरशिप में आपको सबसे पहले कैपिटल लगाना पड़ेगा, यानी कि पूंजी, ठीक है, तो कैपिटल लगा लिए, ठीक है, और आपको साथ साथ में क्या देना पड़ेगा, टाइम। अगर ये दोनों मिलेगा, आप दे सकेंगे दोनों, तो ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ टाइम दे रहे हैं लेकिन पूंजी नहीं है तो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। आपके पास पूंजी बहुत है लेकिन टाइम नहीं दे रहे हैं तो भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। आपको प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए आपको टाइम और पूंजी दोनों लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि निवेश करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, इसी बेस में क्वेश्चन है ये। तो पूछा, बोला गया है कि एस टी और यू 4200 रुपया, 6300 रुपया और 8400 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। तो एस टी और यू कितना कितना रुपया लगाता है, एस टी और यू आपका लगाता है 4200 रुपया, ये 6300 रुपया लगाता है, और ये 8400 रुपया लगाता है, ठीक है। आगे बोलता है एस 3 महीने के बाद काम छोड़ देता है, तो जो जितना वक्त तक बिजनेस में रहेगा उसको उतना ही का फायदा मिलेगा। तो एस कितने दिन तक बिजनेस में रहा, 3 महीना तक, तो इसका यानी कि 4200 पैसा था वो 3 महीना तक रहा, ठीक है। आगे टी व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद काम छोड़ देता है, यानी कि व्यवसाय जब शुरू हुआ तो उसके 6 महीना तक रहा वो, उसके बाद छोड़ दिया, यानी उसका पैसा कितना दिन तक रहा, 6 महीना तक रहा। आगे यू 1 वर्ष तक व्यवसाय करता रहा, यानी कि जो व्यवसाय है वो 1 वर्ष तक किया, यानी कि ये कितना दिन किया, यू तो छोड़ा ही नहीं, ये 12 महीना तक किया। आगे क्वेश्चन में है कि वर्ष के अंत में यानी बिजनेस 1 साल तक ही चला और लाभ कितने का हुआ, 6000 का लाभ हुआ। तो ये जो कैपिटल इनटू टाइम क्या हुआ, यही इसका प्रॉफिट मिलेगा, यही इसका भी प्रॉफिट मिलेगा और यही इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में है तो इसे हम काट सकते हैं, तो 2 जीरो 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म। अब 7 से काट रहे हैं तो 7 से 6 बार में, 7 से ये 9 बार में और 7 से ये 12 बार में, 6 से कट जाएगा, 6 से 6 यहाँ वाला खत्म और यहाँ से 6 दूनी 12, ठीक है। अब आगे 3 से काटते, 3 से ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में, तो आपका आएगा क्या, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, एक यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 8 बचा, और यही इसका प्रॉफिट का रेशियो, और प्रॉफिट सब मिला के कुल कितना हुआ है, 6000 हुआ है। तो यानी कि 12, ये दोनों सबको जोड़े तो 12 और वहां पे कितना दिया हुआ 6000, तो 12 के कुल में 6000 हो गया। तो पूछा यू का हिस्सा, तो यू कितने का है, यू का हिस्सा ये लास्ट वाला ही यू का हिस्सा है, तो ये 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 से काटेंगे, 12 पचे 60, ये 2 जीरो और 8 पचे 40, यानी कि कितना आएगा 4000। तो ये 4000 आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत कितना है, 15/2, 15/2 यानी कि 7.5 भी लिख सकते हैं। और तो अंतिम 3 पूर्णांक का औसत क्या हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जब लगातार यानी क्रमागत संख्या पूछी जाती है तो एवरेज क्या, तो जैसे आपके पूछा गया 2 3 4 5 6 7, तो इसमें एवरेज क्या है ये पूछा गया है। तो एवरेज जो होता है ना बीच बीच में होता है, तो इधर से देखेंगे ये 3 है, ये 3 है, तो 3 3 कितने संख्याएं हैं, 6 है, तो इसका एवरेज कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस ये दोनों में है, तो एक का डिफरेंस तो आधा कर देंगे, तो वही बीच बीच में आएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, 9 का आधा कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है तो 4.5 आएगा। ये भी आपका यहाँ से आप समझ सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, सीधा ये दोनों को जोड़ भी सकते हैं, बीच बीच वाले को, क्योंकि बीच में ही हमें एवरेज चाहिए और वही होता है आपका।
ठीक है, तो संख्याएं कितनी है? 6, यानी 1 2 3 4 5 और 1 6। एवरेज कहाँ पे होगा? बीच बीच में यहाँ पे। और वही दिया हुआ है, कितना दिया है? 15/2 यानी कि 7.5। ये 7.5 आपका दिया हुआ 7.5। अगर लगातार संख्याएं हैं तो यहाँ एक ज्यादा, थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, मतलब 0.5 तो होगा नहीं लगातार संख्या में ना। यहाँ पे क्या होगा? 0.5 ज्यादा होगा, यानी कि इस साइड में आपको प्लस करना है, इस साइड में माइनस करना। तो 0.5 ज्यादा यानी कि यहाँ कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ 0.5 कम होगा यानी 7। लगातार संख्याएं हो गई 7 और 8। उसके बाद क्या आएगी? 9। उसके बाद 10। तो बोला गया है कि अंतिम 3 पूर्णांक का औसत क्या होगा? तो देखिए 1 2 3 एवरेज कहाँ पे होता है? बीच में। और तीनों का एवरेज पूछा गया तो एवरेज तो बीच में ही होगा, यानी कि 9 यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं? तीनों संख्याओं को जोड़ के 8 को 9 को और 10 को जोड़ के आप क्या करेंगे कि 3 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज निकालना है तो 3 संख्याएं हैं, ये हो जाता। स्टार्टिंग का 3 संख्याओं को औसत बोलता तो यहाँ पे 6 हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता, और इसका एवरेज क्या हो जाता? ये बोला। ठीक है, लेकिन अभी पूछा नहीं गया है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से 6 महीने के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज कितने का है? 65.5 रुपए का है। तो राशि का मान कितना है? यानी कि बोला गया ना क्वेश्चन में कि 6 महीना तक ब्याज साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज हर बार सेम ही रहेगा। तो ये कितना है? 65.5 रुपया है वो 6 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 1 साल के लिए कर लेंगे। तो 6 महीना में अगर 65.5 है तो और एक 6 महीना देंगे तो और 50.5 हो जाएगा, या फिर इसको 2 से गुना भी कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 131। ठीक है, यानी कि कितना आपका अभी ब्याज मिल रहा है 1 साल में, 1 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है? 131। अब राशि का मान पूछा है, लेकिन ब्याज का रेट कितना है? 5%। वो क्या है? वार्षिक, यानी एक वर्ष में 5% का ब्याज मिलता है। और यहाँ पे हम क्या निकालें कि 1 साल में 131 का ब्याज मिलता है, यानी कि यही 5% का वैल्यू है 131। तो पूछा गया राशि का मान, और राशि का मान कितना होता है? राशि का मान होता है 100%, तो 100% लिख देंगे। अब काट देंगे, बस आ जाएगा। 5 से इसे काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 20 बार में। क्रॉस में गुना करते हैं तो 13 दूनी 26 और ये 2, यानी कि 26 20 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में कितना का अंतर है? 221 रुपये का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है? 17% है। तो सीपी और एसपी पहले लिख लेते हैं कितने का है। तो देखिए सीपी हम मानते हैं 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितने का दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट 17। और एसपी आपका कितना आ जाएगा? अगर 17% प्रॉफिट है तो यानी कि पैसा ज्यादा में बेचा होगा, जो सामान लाया है वो ज्यादा में बेचा होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। यानी कि 100 का चीज वो 117 में बेचा तब प्रॉफिट हुआ। और बोला गया है क्वेश्चन में कि सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? 17 का यहाँ पे है, और वहां पे दिया हुआ है आपका 221 का। अब तो पूछा गया विक्रय मूल्य क्या, तो विक्रय मूल्य यानी कि 117 लिख देंगे यहाँ पे। 117 इक्वल टू क्या? बस डिवाइड करेंगे तो 17 से एक बार में 17 तिया 51। अब 13 को 117 से गुना कर लेना है क्रॉस में, तो क्रॉस में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, यानी कि लास्ट में आपका एक आएगा। ऑप्शन नंबर कहीं पे अगर एक है तो ठीक है, और नहीं है तो सारा को गुना करेंगे। तो ये क्या है? 1521 है आपका। तो ये गुना जब करेंगे तो कितना आएगा? 1521। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि गुणनफल 684 और 686 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, यानी कि प्लस करना है चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाना, तो जब 684 है ये और गुना 685 नहीं है, 686 है यहाँ पे, तो एक आपका यहाँ पे क्या छोड़ दिया गया है, और वो क्या छोड़ दिया गया है? 685। यानी कि 685 यहाँ पे अगर बाय चांस देखिए एक कम है यहाँ से और एक यहाँ पे ज्यादा है, एक कम है इधर एक ज्यादा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि
इसे लिख सकते हैं कि 685 से एक कम ये करेंगे तो ये 684 ही आएगा, और 685 से अगर एक ज्यादा करेंगे तो 686 ही आएगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ऐसे समझेंगे कि a माइनस बी किया गया है और ये प्लस बी किया गया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही करना है अभी। तो 685 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिए। अब 685 का स्क्वायर तो करना नहीं है, ये स्क्वायर में ही इसको रखना है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। अब यहाँ पे सिचुएशन है आपका कि क्या जोड़ेंगे, इतना ऑप्शन दिया उसमें से क्या जोड़ेंगे कि आपका स्क्वायर में रह जाएगा। देखिए ये इसे कुछ नहीं करना क्योंकि ये स्क्वायर में खुद है। अब इसे किसी तरह अगर घटाते हैं तो स्क्वायर तो हट जाएगा ना, क्योंकि एक घट जाएगा तो स्क्वायर होगा नहीं। तो हमें जोड़ने बोला गया है, तो जोड़ने में ये सारा जोड़ने से आपका आएगा नहीं, तो यानी कि ये -1 अगर हटा देते हैं किसी तरह, तो हटाएंगे कैसे, एक जोड़ के, तो एक अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ये जो बचेगा वो स्क्वायर में ही बचेगा, लेकिन जोड़े हम लोग क्या, एक, तो एक जोड़े, तो यानी एक आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलकर समान दूरी तक वापस आ जाता है। कोई आदमी है जो यहां से यहां तक गया, और वो गया किससे, ट्रेन से, और ट्रेन कितने की स्पीड से जा रही थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। लेकिन जो आदमी है वो आया, फिर इसी जगह से फिर वापस यहाँ पे आया, कितने की स्पीड से आया, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। ओवरऑल इसे कितने घंटे का टाइम लगा, 5 घंटे और 30 मिनट का। तो 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 आवर, यानी 4.5-5 घंटे का टाइम लगा। तो देखिए डिस्टेंस कवर एक ही किया हुआ है, क्योंकि ट्रेन यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ पर पहुंची, और ये यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंचा। तो जब भी डिस्टेंस आपका समान रहे, तो जो स्पीड जो दिया रहेगा वो स्पीड को क्रॉस अगर करेंगे तो वो टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड पहले ट्रेन का कितना था, 50 किलोमीटर, तो 50 लिख देंगे, और ये 5 किलोमीटर। जब डिस्टेंस सेम कवर करेगा, ये इधर से यहीं पे आया और इधर से इस दूरी को तय किया, तो क्या करना है कि क्रॉस कर लेना है। क्रॉस जब करेंगे तो ये आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा, और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, क्रॉस करके 5 और ये यहाँ पे 50। जब काटेंगे इसे तो 1:10, यानी यहाँ टोटल टाइम कितने लगा, ये टाइम का रेशियो, तो ये टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितने का है यहाँ पे, 11 का, और 11 के इक्वल में कितना हो जाएगा, टोटल में उधर कितना टाइम लगा, 5.5 घंटा, यानी कि 5.5 आवर। अब आप निकाल सकते हैं, पूछा क्या गया है कि तो एक तरफ से दूरी निकालना है, तो दोनों तरफ से अगर निकालना होता तो 11 का स्पीड से लेते हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है, एक तरफ से निकालना है, इधर से या इधर से, किसी भी तरफ से। तो काम करते हैं, इधर से ही निकाल लेते हैं। तो इधर कितना टाइम लगा, 10 यूनिट टाइम लगा, तो 10 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो पॉइंट इधर दे दिए, तो 55 से ये कटा 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि 5 घंटा आपका यहाँ पे टाइम लगा। 5.5 घंटा में से 5 घंटा इस इधर से इधर ही जाने में लग गया इसको, 5.5 घंटा टाइम लगा, लेकिन वो कितने के स्पीड से जा रहा था, 5 के स्पीड से जा रहा था। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपका होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितने का है, देखिए स्पीड आपका 5 का था, टाइम कितने लगा, 5 घंटा लगा, तो यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 25 आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहुभुज की 6 भुजाएं हैं और इसके आंतरिक कोण का माप बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक है, यह पूछा गया है। तो 6 भुजाएं हैं, समबाहुभुज है, तो 6 भुजाएं वाले समबाहुभुज बना लेते हैं पहले।
6 भुजाएं समबाहुभुज। चलिए, तो 6 भुजाएं हैं तो समबाहुभुज की बाहरी कोण क्या होता है, ये वाला, ये जो बाहर में आपका बन रहा है ये बाहरी कोण होता है, ये भी बाहरी कोण होता है, ये बाहरी कोण, ठीक है। और आंतरिक कोण क्या होता है, ये वाला जो अंदर में बनेगा वो आंतरिक कोण। तो किसी भी समबाहुभुज का जो बाहरी कोण होता है, बाहरी जितने भी कोण यहाँ पे बने हैं वे सारे कोणों का योग आपका होता है 360 डिग्री, चाहे कितने भी रहे। 7 भुजाएं रहती तो सारे अगर बाहर के कोण को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री ही आता। तो यहाँ से बाहर के एंगल भी निकल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जो बाहरी एक्सटीरियर एंगल होता है यानी बाहर वाले एंगल होते हैं उसके सारे का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसमें 6 भुजाएं हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो सारा एंगल निकल जाएगा बाहर वाला कितना है। इसका मतलब है कि ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, सारा बाहर वाला कितना है 60 है। तो सबको जोड़ेंगे तो फिर 360 आ जाएगा। तो अगर बाहर वाला 60 है तो अंदर वाला कितना, देखिए ये इस तरफ बन रहा है आपका, ठीक है, लीनियर में बन रहा है। लीनियर में क्या होता है 180 डिग्री का होता है। अगर इधर वाला आपका 60 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यानी कि 120 डिग्री अंदर वाला, तो हर अंदर वाला आपका 120 डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया कि बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक है अंदर वाला। तो बाहरी कोण 60 है और अंदर वाला कितना है 120 है, तो कितना अधिक है घटा लेंगे पता चल जाएगा, यानी कितना है 60 डिग्री। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 99 और ये कितना है 9 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास निकालना है सेंटीमीटर में। तो शंकु जो है वो शंकु लंब वृत्तीय शंकु है आपका, यहाँ पे शंकु, शंकु का तिर्यक ऊंचाई मतलब ये दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला जो नीचे वाला भाग है उससे छोड़कर सारे कर्व सरफेस एरिया का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है पूरा कर्व सरफेस एरिया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है इसका व्यास। तो कर्व सरफेस एरिया दिया उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, और ये एल, एल किसे सूचित करता है तिर्यक ऊंचाई को, और ये दिया हुआ है आपका 99। तो पाई का मान होता है 22/7, रेडियस तो दिया नहीं है, और ये एल दिया हुआ है और 99 यहाँ पे। तो काटेंगे 9 से, तो 9 से आपका ये कटेगा 11 बार में, 11 से ये कटेगा 2 बार में। तो आर क्या हो जाएगा, ये 7 उधर चल जाएगा यानी 7 और 2 नीचे आ जाएगा यानी 7/2। हमें डायमीटर निकालना है तो 7/2 ये रेडियस है, रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर। तो काट देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7 आएगा आपका डायमीटर। और ये 7 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक, बी में है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपके यही 10 के 10 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। तो आप आई होप कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से हुआ होगा। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है, इसके क्लास पसंद आते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जितने भी सारे अपलोड किए जाएंगे इसमें वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द ही पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।